नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को शिरडी साईं बाबा का इतिहास सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। शिरडी के साईं बाबा को सभी का भगवान माना जाता है। शिरडी को हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। हाल के दिनों में रूढ़िवादी ईसाइयों, पारसियों सहित सभी धार्मिक लोगों ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा करना शुरू कर दिया है। श्री साईं बाबा का जन्म वर्ष 1835 में पत्री के एक ब्राह्मण दंपति के यहाँ हुआ था, जहाँ उनके माता पिता ने उन्हें फ़कीर को सौंप दिया जब वे 5 वर्ष के थे। ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो दावा करते हैं कि बाबा उनके संबंधित समुदाय में से हैं। 16 वर्ष की आयु में बाबा पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव आए। लोगों को उसे देखकर आश्चर्य होता था कि एक लड़का बहुत ही कम उम्र में नीम के पेड़ के नीचे आसन पर बैठकर कई दिनों तक बिना भोजन और यहाँ तक कि पानी के बिना ध्यान कर रहा है। इससे युवा बाबा के प्रति बहुत उत्सुकता बढ़ गई। गांव के मुखिया की पत्नी बयाजाबाई कभी कभी बचपन में साईं बाबा के कल्याण के बारे में पूछती थी। धीरे धीरे वह बाबा के लिए खाना लाने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बाबा उसे अपनी माँ की तरह मानने लगे। ग्राम प्रधान और पुजारी महलास्पित, जिन पर कभी भगवान खंडोपा का साया था, ने कहा था कि यहाँ एक पवित्र आत्मा है जो साईं बाबा की ओर इशारा करती है। बाबा ने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया और उसे जड़ तक खोदने को कहा। गांव वालों ने बाबा की बात मानकर उसे खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पृथ्वी की परतें गुजरती गईं, उन्हें पत्थर से बना एक स्लैब, बिना तेल और हवा के तेल के दीपक भी जलते हुए मिले, जो विज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। उसी स्थान पर उन्हें एक लकड़ी की मेज़ पर एक बर्तन मिला जो गाय के मुख के आकार का है। बाबा ने स्पष्ट किया कि यह पवित्र स्थान है जहां उनके गुरु ने तपस्या की थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मेरी पूजा करने के बजाय पेड़ की पूजा करें और इसे अछूता छोड़ दें। आज तक इसे किसी ने नहीं छुआ। यह पेड़ शिरडी में किसी भी तीर्थयात्री का पहला पड़ाव होता है। बाबा एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे जिनकी और लोगों का बहुत ध्यान जाता था। दिन में वे किसी से जुड़े नहीं रहते थे और ना किसी से डरते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि वह पागल हैं और उन पर पत्थर फेंककर उन्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाई। शुरुआत में बाबा ने लगभग 3 साल शिरडी में बिताए। इसके बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए बाबा ने शिरडी छोड़ दी और उस अवधि के दौरान साईं बाबा के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने कई संतों, फ़कीरों से मुलाकात की और यहाँ तक कि इतिहास के अनुसार बुनकर के रूप में भी काम किया। सन 1858 में बाबा स्थायी रूप से शिरडी लौट आए। लगभग 5 वर्षों तक बाबा ने नीम के पेड़ के नीचे अपना निवास स्थान बनाया और अक्सर बाबा शिरडी के पास जंगल में भटकते रहते थे, क्योंकि बाबा ने अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताया था। धीरे धीरे बाबा ने अपना आवास पास की एक मस्जिद में स्थानांतरित कर दिया। बहुत से हिंदू और मुसलमान बाबा के दर्शन करने आ रहे थे। मस्जिद में बाबा पवित्र अग्नि जलाते थे, जिसे धूनी कहा जाता था। बाबा ने सभी आगंतुकों को पवित्र राख दी। लोगों का मानना है कि राख सभी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। बाबा सभी के लिए भगवान थे और सभी धार्मिक उत्सवों में भाग लेते थे। बाबा को खाना पकाने की आदत थी और उन्हें उनके आगमन के समय सभी भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। बाबा का सबसे अच्छा समय गाना और नृत्य करना था। कई लोग मानते थे कि बाबा एक संत थे और यहाँ तक कि भगवान भी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिरडी आने वाले पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। बाबा रूढ़िवाद, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिमों के पूर्णतया विरोधी थे। बाबा ने अपने भक्तों से सामान्य जीवन जीने को कहा। उन्होंने अपने अनुयायियों से पवित्र शब्दों, भगवान के नाम का जाप करने के लिए कहा और अपने भक्तों से अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने सभी हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया और मुसलमानों को त्यौहार के समय नमाज, कुरान पढ़ने की अनुमति दी। धन्यवाद।